अब प्रदीप जी दो चीजें और कही है। एक, कई बहनें अभी रह गई, हर गांव में 10-20 बहनें रह गई है, और जब तक क्या सरकार बनते ही पोर्टल खोल के जो बहनें रह गई है उनको भी लाडली बहना योजना में शामिल करें। नंबर 2, बेटियों ने मुझसे कहा कि मामा हमारे साथ बेईमानी हो गई। इनका क्यों? बोले आपने शर्त लगा दी कि 21 साल में शादी हुई तो देंगे, हमें इतनी जल्दी शादी नहीं करना, हमें तो पढ़ाई करना है। तो मेरी लाडली बेटियों, शादी हुई हो चाहे शादी नहीं हुई हो, 21 साल से ऊपर की उम्र की बेटियों के खाते में भी ये पैसा दिया जाए। और जैसा प्रदीप भैया कह रहे थे, कोई 1250 थोड़ी रखूंगा, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं भाई, क्योंकि बहनें बहुत है, 1,32,00,000 तो हो गई, और अगर जोड़ेंगे तो 1.5 करोड़ तो हो जाएंगे। अब उतने इंतजाम करना पड़ता है। जल्दी कर लूंगा, 1000 से अभी 1250 किया है, 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2500 के बाद 2750, और बाद में कितने दूंगा? 3000 दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। तब मेरी बहनों मुझे चैन की नींद आएगी और मुझे लगेगा जिंदगी धन्य हो गई शिवराज, अपनी बहनों के लिए तुमने कुछ किया। और एक बात और नोट करना बहनों, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, उसके बाद अब बनाऊंगा लखपति बहना। कब तक निर्माण कार्य कराया जाएगा? जमीन प्राप्त हो जाएगी, जब जगह प्राप्त हो जाएगी, आप सब क्षेत्रवासी चिन्हित कर देंगे कि ये जमीन है, उसमें शुरू हो जाएगा। कटाव क्षेत्र वहाँ पर भी कोई व्यवस्था नहीं, अव्यवस्था फैली हुई है कटाव का तो हमें कोई विशेष जानकारी नहीं है, पर वहाँ पे जो महाराज जी तो है वहाँ सब आप सब क्षेत्रवासी जब सहयोग करेंगे सब जगह का, तब कार्य होगा। किसी के चाहने से कुछ नहीं। और एक बात और, मैं केवल काम की बात करूंगा, ज्यादा समय नहीं है। देखो, आपकी जिंदगी बदलना हमारा उद्देश्य। कई भाई बहन अभी ऐसे रह गए जिनके मकान कच्चे हैं। बोलो सही बात है कि नहीं? जगह जगह मिलते, हमारा तो टूटा मकान है, कच्चा मकान है, पीएम आवास योजना में नाम नहीं आया। तो सुनो, हमने बना दिया मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। आवेदन भरा लिया, प्रदीप जी यहां भी भर गए। इस चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद, क्रमशः हर भाई बहन जिसका कच्चा मकान है उसको पैसा देके पक्का मकान बनवाएंगे। कच्चे मकान में कोई नहीं रहेगा। मेरे बहनों और भाइयों, किसान भाइयों, अगर 1250 बहनों को मिल रहा है तो 1000 अपन को भी तो मिल रहा है, लेकिन 1000 ही थोड़ी रहने दूंगा। महंगाई भी तो बढ़ रही है, तो पैसा भी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? और इसलिए आगे मैं सोच रहा हूं, इधर उधर की सब्सिडी बेकार चली जाती है, उसके बदले किसानों के खाते में सीधा ज्यादा पैसा डाला जाए, ताकि किसान अपने हिसाब से व्यवस्था कर ले। कल हमारा संकल्प पत्र आने वाला है, उसके पहले मैं कुछ बात नहीं कहना चाहता, उसके अंदर बात होगी। तो बाकी भी जो विषय है उनकी चिंता करूंगा, आप परेशान मत होना। किसानों का कल्याण हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। कांग्रेस ने कभी किसानों के लिए कुछ नहीं किया। और मेरे सभी बेटे बेटियों, अभी प्रदीप जी अच्छी शिक्षा की बात कर रहे थे। अच्छी शिक्षा के लिए हम बना रहे सीएम राइज स्कूल। सीएम राइज स्कूल अपने यहाँ कहां बन रहा है अभी? 12 सिटी में 10। प्रदीप जी 10 सीएम राइज स्कूल 12 सिवनी विधानसभा में बनाए जाएंगे। 25-30 गांव के बीच में एक। बच्चे बस से आएंगे, बस से जाएंगे। अरबपतियों के बेटे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं उनसे बेहतर स्कूल बना के अपने बेटा बेटियों के लिए दूंगा। और निःशुल्क शिक्षा, फ्री में शिक्षा। अब वो सब बातें बताने का समय नहीं कि लैपटॉप भी देते हैं कि स्कूटी भी देते हैं। तुम तो ये ध्यान रखो कि मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर हमारे बेटा बेटियों का एडमिशन हुआ, मैनेजमेंट के किसी कोर्स में एडमिशन हुआ, तो फीस चाहे 10 लाख 15 लाख रुपया साल भी हो, तो वो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
बच्चों के सपनों को हम मरने नहीं देंगे। और अगली बार की एक बात और खास, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर परिवार को एक रोजगार देंगे। प्रत्येक परिवार, आप बोलो एक रोजगार, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार, परिवार की आजीविका ढंग से चले इस बात का इंतजाम करेंगे। मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 में ही दूंगा, चिंता मत करना। और बिजली के जिनके बड़े बिल आए, चिंता मत करो, बड़े बिल मैं भरवाऊंगा। और गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार वालों पर केवल 100 रुपया बिजली का बिल आएगा, ताकि बिजली बोझ ना बन जाए। बोलो ठीक है कि नहीं? एक नहीं अनेकों का। अब हमको करना है, हम करने वाले, लेकिन आज बहुत विस्तार से बताने का समय नहीं है। मैं प्रदीप जायसवाल जी, गुड्डा भैया का आभारी हूं। उन्होंने मुझे समर्थन किया, सहयोग दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने का योगदान दिया। प्रदीप जी जनता की बहुत चिंता करते हैं, मुझसे भी कई काम स्वीकृत करवा के लेके आए। और आज प्रदीप जायसवाल जो बता रहे थे कि बहुत विकास हुआ है, अभी तो खैरलाल जी 12 सिमनी वालों, ये ट्रेलर है, ट्रेलर। इस बार जिता के भेजो, सरकार बना दो, विकास की असली पिक्चर दिखाऊंगा आपको, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और इसी काम के लिए आपका समर्थन चाहिए, आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, हमने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी? विपरीत परिस्थितियों में, कोविड में 2 साल निकल गए, दिनों रात जनता को बचाने में ही लग गए। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, उन्होंने वैक्सीन बनाई। समय नहीं है, नहीं तो मैं पूरी केंद्र की योजनाओं के बारे में भी चर्चा करता। उनका यशस्वी नेतृत्व हमको मिला, लेकिन केवल 1.5-1.25 साल में इतने काम करके दिए। आगे विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बात याद रखना मेरी बहनों, कांग्रेस ने 1.25 साल में सब योजनाएं बंद कर दी थी। संबल बंद कर दी, कन्या विवाह के पैसे नहीं डाले, तीर्थ यात्रा बंद कर दी, बच्चों की साइकिल बंद कर दी, लैपटॉप बंद कर दिए। कांग्रेस अगर आ गई तो ना तो लाडली रहेगी, ना बहना रहेगी। पहले ही बंद करके ताला लगा देंगे कांग्रेस वाले। और इसलिए कोई अपनी योजना बंद करे, उसके पहले ही सत्ता में आने के रास्ता का दरवाजा बंद करके ताला लगा दो और कह दो हम तो भैया के साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। देखो मेरी जिंदगी में इसके सिवाय कि आपकी जिंदगी बेहतर बनाऊं और कोई मकसद ही नहीं है। मैं तो आपके लिए जीता हूं, आपके लिए सांस लेता हूं, आपके लिए फिर से हम सरकार बनाना चाहते हैं।